हरे कृष्ण। कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है मनुष्य के शरीर में सोई हुई असीम आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जा का जागृत होना, जिसे चेतना भी कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से मूलाधार चक्र में स्थित होती है। साधक ध्यान और भक्ति मार्ग से इसे जागृत करता है और ये सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई सातों चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जिसे क्राउन चक्र या आध्यात्मिक नेत्र भी कहते हैं। यह एक बहुत ही दिव्य और शुद्ध ऊर्जा होती है। इसके जागृत होने से साधक को कुछ विशेष अनुभव होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में जो मूलाधार चक्र होता है उसमें गर्मी होना, शरीर में कंपन होना और शरीर में विद्युत तरंगे उत्पन्न होना। जो साधक होता है उसी को समझ आता है कि उसमें वो क्या परिवर्तन हो रहा है, और वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जो एक साधक को प्राप्त होता है। इस कुंडलिनी जागरण जब जागृत होती है तो इससे साधक का मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और सांसारिक जो भी मोह माया है उससे वो दूर होने लगता है। तो ये होती है कुंडलिनी जागरण। ये कोई भी कर सकता है जो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, जो ध्यान करता है, जो रोज माला जप करता है, ईश्वर से कनेक्ट करता है। और जब जो बहुत ज़्यादा माला जप करता है, वैसे तो इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जो साधक जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, वो उस नियमों का पालन करते हैं। पर पर अगर जो नियम ना देखे, जो वैसे ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है और ईश्वर से वो भक्ति करता है, उनमें लीन रहता है, माला जप करता है डेली और ध्यान करता है, तो धीरे 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 ये क्या होता है कि अपने आप ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और आपको इतना अच्छा अनुभव होगा, इतना अच्छा अनुभव होगा कि जब आप ध्यान में रहेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, और आपको जब जो मैंने आपको बताया है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो क्या अनुभव होते हैं, और तो जब आपको ऐसे अनुभव होंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कुंडलिनी अब जागृत हो गई है हमारी। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशेष अनुभव होता है। उसको जिन जिन साधक को होता है उसे ही समझ आता है। तो अगर आपको आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है तो आप बस भगवान का ध्यान कीजिए और एक आसन बिछाइए, उस पे आप बैठ जाइए और माला जप कीजिए ईश्वर का, और बस आँख बंद करके ध्यान में लगे रहिए हमेशा। जितनी देर आप आधा घंटा, 1 घंटा ईश्वर के ध्यान में लगे रहिए और माला जप करते रहिए आप। तो उससे क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अध्यात्म के इतने ऊँचाई पे पहुँच जाएँगे, उस लेवल पे पहुँच जाएँगे कि आपको भक्ति के अलावा कहीं शांति मिलेगी नहीं, और इससे अच्छी मन की शांति और कहीं मिल नहीं सकती है। आप मेरे कहने पे एक बार ये आप करके देखिए डेली, 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 तो आपको पता चलेगा कि आपको मन में कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। और धीरे-धीरे करते-करते अपने आप ही इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इसमें कुछ इंसान कुछ करेगा भी नहीं, कुछ सीखेगा भी नहीं, पर अपने आप ही हो जाती है। और फिर देखिएगा कि आपके अंदर कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता और कितना मन शांत होता है और कितना आपको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए पहले तो सात्विक भोजन करना चाहिए इंसान को, और भगवान से सच्चे दिल से कनेक्ट करना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं, चाहे वो आप कृष्ण भक्ति कर ले या शिव भक्ति कर ले। किसी भी भगवान, जो भगवान आपको प्रिय हों उनको आप पकड़ के उनकी आप भक्ति कीजिए, फिर देखिए कि आपके अंदर कितने अच्छे बदलाव होते हैं और आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आपको और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ बताऊँगी। या आपको जैसे कुछ लोगों को माला जप करना नहीं आता है तो मैं वो भी बताऊँगी कैसे माला जप करते हैं और कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।